देखो, सबने बात करी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपका देना चाहूंगा कि संभाग स्तर से लेकर जिला से लेकर तहसील लेवल तक आपने बहुत तरीके से प्रभारियों को लगाकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया और कांग्रेस की मजबूती जमीन पर नजर आने लग गई है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने जो ऐलान किया संविधान बचाओ रैली, ये संविधान बचाओ रैली को अपने को समझना बहुत जरूरी है। सबने अपनी अपनी बातें कही है, मैं ज्यादा उसके ऊपर विस्तार से नहीं जाऊंगा, पर दो चार बातें अवश्य कहना चाहूंगा। मित्रों, ये हमारा नहीं, ये हमारे आने वाले कल का बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये हमारे आने वाली जनरेशंस का, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो उसको चिंता के अंदर अपने को जागरूक भी उसी हिसाब से होना पड़ेगा और ये आवाज गांव गांव तक पहुंचनी चाहिए। इस मंशे के साथ में रैली निकाली गई है। समझना पड़ेगा इस देश के अंदर सबसे बड़ी को चुनौती आज की तारीख में है, वो चुनौती मीडिया की है, वो चुनौती खबर की है। एक गांव में बैठा हुआ एक आम आदमी जिसके घर में टीवी मोबाइल सब आ गया है, वो घंटों घंटों मोबाइल पे टीवी पे रहता है, समाचार ही उस तक नहीं पहुंच पाता। वो एक न्यूज नहीं, कंटेंट रीडर्स बैठे हुए हैं, वो हम खबरें, उनकी बनाई हुई खबरें हम सुनते हैं जो हमें वो सुनाना चाहते हैं। इसलिए हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में यही है कि सच्ची खबर न हमारे पास पहुंचती है, न हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं और न उसका हम फैसला कर सकते हैं। फैसला हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसी मजबूती के साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। संस्थाएं के बाद संस्थाएं, उनको पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए क्या कहा है? तमिलनाडु के अंदर शराब की दुकानों के केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ईडी ने अपनी सभी हदें पार कर दी हैं। आज हमारे नेतृत्व राहुल गांधी जी जो बार बार मुद्दा पार्लियामेंट में उठा रहे हैं कि 40 लाख वोटर्स 6 महीने में महाराष्ट्र में कैसे जुड़ गए, बताइए तो सही। बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये चिंता अपने लिए है, ये बच्चों के लिए है। सोचना पड़ेगा अपने को। ऐसी योजनाएं लाकर, ऐसा एक देश में माहौल बनाकर, संस्थाओं के साथ में मजाक बनाकर इस देश के विकास की गति को, इस देश के मान सम्मान को कम करने का काम कर रही है, तो ये भाजपा सरकार दिल्ली में बैठे हुए कर रही है। इसके खिलाफ अपने को मजबूती से लड़ना पड़ेगा मेरे साथियों। राजस्थान के हालात, अभी बुढ़ानिया साहब ने बड़ी मजबूती के साथ बात कही है। पिक एंड चूज की राजनीति चल रही है। जिन लोगों को इस राजस्थान की चूरू जिले की धरा ने नकार दिया, वो लोगों की जिंदगी के साथ मजाक बनाने का काम किया है इस पंचायती राज के पुनर्गठन के अंदर। बट काटने का काम कर रहे हैं ये। फौजी साहब सही कह रहे हैं, इनको बट आपा काटेंगा। पंचायती राज चुनाव आ जान दो, इनको बट आपा काटेंगा। पेपर लीक के मामले में आज कितने हमारे युवा परेशान हो रहे हैं। उन युवाओं की बात को सुनने को सरकार तैयार नहीं। किस मुद्दे को लेकर चुनाव में गई थी? क्या वादा किया गया था? क्या वो वादा पूरा हुआ? कोई वादा पूरा नहीं हुआ और कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, टीकाराम जी आप बैठे हुए, राजस्थान का ये चूरू जिला है। हमने फसल बीमा के अंदर ऐतिहासिक काम किया है। हम बीते हुए 7 साल में 8,000 करोड़ रुपए का क्लेम ले चुके हैं और ये राजस्थान की भाजपा सरकार हमारा 2023 का बीमा गिटगी खाया नहीं, गिटगी। हम तरसते रह गए। हद इस बात की है, आप ही की सरकार दिल्ली में, आप ही की सरकार जयपुर में, डबल इंजन की सरकार और आप ही की योजना, आप उसको भी खा गए। 2 साल से राजस्थान के चूरू जिले का 2023 खरीफ का क्लेम के मुद्दे के ऊपर मीटिंग तक नहीं बुला पा रही है। 2021 का क्लेम था हमारा 750 करोड़ रुपए का। कृष्णा जी बैठी है, बुढ़ानिया साहब बैठे हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी
जो आज यहाँ हम लोग मणिपुर का मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा, सबने लड़ाई लड़ी और 2021 का क्लेम जिसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी, अशोक गहलोत की सरकार ने उन कमियों को खत्म करके दोबारा स्टैक की मीटिंग बुलाई और ये फैसला लिया गया कि चूरू जिले का क्लेम सैटेलाइट के आधार पर नहीं, क्रॉप कटिंग के आधार पर दिया जाएगा और 750 करोड़ का क्लेम वह भी या सरकार गिटगी या किसान और किसानी ने गिटनो चावा है, अपन ने लड़नो पड़ेगो, जद जाके अपनी पार पड़ेगी। मेरे युवा साथियों, किसान कौम के लोग बैठे हुए हो, गरीब लोग के लोग बैठे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और ये चूरू शहर के लोग बैठे हुए, 2 मिनट का समय लूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं बात कम ही बोल ली है तो मैं कहते करना करना ना देखियो, नयो हूँ, सांसद भी तो हूँ, 8 विधायक मेरे साथ हैं, तो थोड़ी बहुत मैं देख लियो। अगर से नगर का हमारा आरोपी बन रहा है, इस आरोपी के लिए लड़ाई हमने लड़ी। पहले तो ये बोलता कि ना ड्राइंग ठीक है, ड्राइंग में कमी को नहीं, क्योंकि हमारा सारा इंजीनियर्स बैठे हैं, वो सारा इंजीनियर्स बोला ना ड्राइंग ठीक है। इन्होंने ऐसा मजाक बनाया अपने लोगों को बचाने के लिए। कभी सुना आपने कि 4 लेन का एक आरओबी सैंक्शन हो जाए, टेंडर उठ जाए और उसके बाद आप ड्राइंग चेंज करके इसको 2 लेन बना दो अपने 11 आदमियों को बचाने के लिए? इस चूरू शहर के लिए मजाक बनाने का काम करते हैं ये भाजपा सरकार। हमने मुद्दा उठाया, मैं तो अपने फर्ज को निभाते हुए मैं तो सीएम महोदय के पास तक भी गया। मैंने कहा आपके द्वारा ड्राइंग किए गए और आपके द्वारा चुने गए जिनको जनता ने नकार दिया है, वो अपनी खुद की पर्सनल राजनीति के फायदे के लिए इस चूरू जिले की, इस चूरू शहर की 1.5 लाख की जनता के साथ मजाक बनाने का काम करना चाहते हैं। इसको रोकिए। घोषणा कर दी पर आज तक भी उस काम के बारे में कोई चर्चा को नहीं। रुपया 100 करोड़ चाहिए और चूरू शहर, चूरू जिला वो 100 करोड़ पे लेकर रहेगा और एलिवेटेड रोड हमारी बन के रहेगी। इसको लड़ाई को भी अपने को लड़ना पड़ेगा। मित्रों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप इतनी बड़ी मात्रा में और पूरे जिले से आए हैं सब लोग, सब ने आपके एक आह्वान पे अध्यक्ष महोदय रफीक भाई साहब आपने दोनों ने एक बार आह्वान किया और सब लोग इस जिले के अलग अलग कोनों से चलकर इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए आए हैं। अंधेरों बहुत हो रहे हैं पर यह लड़ाई लंबी है, अपनी को नहीं अपने आने वाले बच्चों के भविष्य की है, अपने को लड़नी पड़ेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।